तो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम सोलो लेवलिंग के चैप्टर नंबर 190 या एपिलोग के चैप्टर नंबर 11 को भाई कवर करेंगे। तो भाई बिना किसी देरी के शुरू करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और भाई कमेंट करना तो भूलना मत। तो शुरू करते हैं। तो भाई चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ पर जो जिनू है वो भाई पहले वाला जिनू नहीं है, बिकॉज यहाँ पर भाई 10 साल का टाइम स्किप हो चुका है। तो भाई अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक बंदा रहता है जो भाई अपने मन में कह रहा होता है कि जब से मैंने इस पुलिस स्टेशन में अपने करियर की शुरुआत की है तब से एक अफवाह बहुत ज्यादा ही उड़ रही है। एक ऐसा डिटेक्टिव जिसने नामुमकिन केस को भी मुमकिन कर दिखाया है, उसको लोग फैंटम के नाम से जानते हैं। और भाई ये सब सोच रहा होता है ये बंदा, और भाई ये भी एक न्यू इन्वेस्टिगेटर होता है और भाई इसका नाम होता है ली से हॉन। और भाई ये फिर से कहने लगता है कि वह एक ऐसा डिटेक्टिव है जो पास्ट में हुए केस हैं उनको भी वो संभाल लेता है। उसका अरेस्ट रेट 200% है और ऐसा भी कहा जाता है कोई भी क्रिमिनल जब फैंटम के सामने आता है तो वह एक अनुशासित भीड़ बन जाता है। और यह अफवाह इस इलाके के पुलिस स्टेशन की एक लोक कथा बन चुकी है और यहाँ तक कि कहा जाता है कि उन्होंने प्रमोशन को भी ठुकरा दिया था। वैसे तो कोई भी प्रमोशन को नहीं ठुकराएगा। और भाई ये न्यू इन्वेस्टिगेटर इतना भाई सोच ही रहा हो, तभी भाई एक यहाँ पर बंदा आता है जो कहता है कि ओह, तो आप वही नए इन्वेस्टिगेटर हैं जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। यस सर, मैं ही हूँ। अरे ठीक है, इतने ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हम अब एक परिवार बनने वाले हैं। लो ये पकड़ो, अब से यह जिम्मेदारी मेरी है। और ये भाई कॉफी को पकड़ लेता और पीते हुए भाई कहता है कि अरे स्क्वाड कैप्टन, मैं बात करने के लिए गया था और उन्होंने मुझसे कहा कि अब से मैं इन्वेस्टिगेटर संघ के साथ काम करूंगा। ओह, तुम्हारा मतलब है फैंटम से? हमने उसका निकनेम ऐसा इसलिए रखा क्योंकि वो भूतों की तरह आता जाता रहता है, लेकिन अलग पुलिस स्टेशन वाले भी उसे इसी नाम से जानने लगे। वैसे तुम भी उसके बारे में जानते ही होगे ना? हाँ मैं जानता हूँ, और जो मैंने तुमको कॉफी दी थी वो उनके लिए थी। वो लो, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। और भाई ये जो न्यू इन्वेस्टिगेटर रहता है ये भाई सोच रहा होता है कि क्या यही आदमी फैंटम है? तो ये भाई जो पुराना इन्वेस्टिगेटर रहता है ये भाई फैंटम से पूछता है कि तो क्या तुम कॉल करने के लिए बाहर जा रहे थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कोई नया इन्वेस्टिगेटर आया है। हाँ, उसका नाम ली सिहान है। यहाँ पर भाई ये जो फैंटम बंदा रहता है भाई कहता है कि तो फिर मैं उसे अब से ट्रेन करना शुरू कर दूंगा। श्योर, बिल्कुल। और भाई फैंटम बंदे ने भाई इस नए इन्वेस्टिगेटर के कंधे पर हाथ रख दिया होता है और भाई जो नया इन्वेस्टिगेटर रहता है ये भाई सोच रहा होता है कि क्या ये नाराज हो गया है कि मैंने इसकी कॉफी पी ली? और भाई इतना सोचने के बाद ये थोड़ा भाई घबराते हुए कहता है कि सर वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? तो यहाँ पर भाई जो फैंटम बंदा रहता है वो भाई नए इन्वेस्टिगेटर से पूछता है कि तू भाई पुलिस ऑफिसर क्यों बना? तो यहाँ पर भाई जो नया इन्वेस्टिगेटर रहता है वो भी भाई सवाल का जवाब देता है कि मुझे भाई बुरे लोगों को पकड़ना था और इसी वजह से मैं भी एक पुलिस वाला बन गया। तो ठीक है, तो अभी हम यही काम करने जा रहे हैं। और भाई ये फैंटम और कोई नहीं हमारा होता है जिनवू। और भाई जिनू बहुत ज्यादा ही बदल चुका है, बिकॉज यहाँ पर भाई कई साल बीत चुके होते हैं। तो यहाँ पर भाई जो हमारा जिनू रहता है इसको भाई अपने साथ ले जाता है, बट ये भाई बंदा जो रहता है न्यू इन्वेस्टिगेटर ये भाई सोच रहा होता है भाई जिनू के बारे में कि यह सोचना अजीब है कि मैं फैंटम से क्रिमिनल्स को पकड़ना सीख पाऊंगा। और भाई ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तो भाई यहाँ पर नया इन्वेस्टिगेटर ली सेहान रहता है, वो भाई थका हुआ बैठा होता है। तो भाई जो बाकी लोग रहते हैं वो भाई ली सेहान के बारे में कह रहे होते हैं कि आज ये इतना थका हुआ क्यों लग रहा है? ऐसा लगता है कि वो मिस्टर संग के साथ छोटे मोटे अपराधियों को पकड़ते हुए उसकी हालत ऐसी हो गई। और भाई यहाँ पर जो जिनू रहता है वो भाई कंप्यूटर पर काम करते हुए सोच रहा होता है कि उसने कहा कि उसे निहत्थे लुटेरों को पकड़ने का एक्सपीरियंस है और इसीलिए उसे ट्रेन करना कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर भाई जो बीरू रहता है वो भाई हमारे जिनू से कहता है कि माय गैंग, क्या मैं आपको एक बात कह सकता हूँ? ये आपके छोटे मोटे काम अपने वफादार सैनिकों को दे दें। और भाई यहीं पर एक लड़की रहती है जो भाई रिपोर्ट लिखवा रही होती है और भाई तभी चिल्लाकर कहती है कि इन्वेस्टिगेटर मेरी बात सुनिए, जिनी ऐसी लड़की नहीं है जो अपनी जान खुद ही ले ले। देखो, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ, लेकिन हमें जो भी एविडेंस मिले हैं वो इसी तरफ इशारा करती हैं। और भाई ये सब सीन जो हमारा जिनू रहता है वो भाई देख रहा होता है। इस टेक्स्ट मैसेज को देखिए, ये टेक्स्ट मैसेज ऐसा इशारा कर रहे हैं कि जिसने 3 घंटे पहले आत्महत्या करने के लिए प्लानिंग की हो। और ये जो भाई ऑफिसर रहता है ये भाई इस लड़की की बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। और तभी भाई यहाँ पर हमारा जिनू आता है और कहता है कि
क्या मैं इस केस को संभाल सकता हूँ? डिटेक्टिव संग, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खास चीज है। और भाई जिनू इस केस को पढ़कर भाई अपने मन में सोच रहा होता है कि इस लड़की के कलाई के घाव से बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से बाथटब में इसकी मौत हो गई, कि कलाई को काटने वाला चाकू उसके बाथटब में ही मिल गया और उस चाकू पर केवल उसी के फिंगरप्रिंट्स थे। हालांकि ये लड़की आमतौर पर बहुत अच्छी और हंसमुख मिजाज की थी, लेकिन जाहिर तौर से वह डिप्रेशन से बहुत ज्यादा पीड़ित थी। और भाई इस केस को पढ़ने के बाद जो जिनू रहता है वो भाई इस लड़की से कहता है कि मिस, इस केस में कोई मुझे गड़बड़ी नहीं लगती। हाँ यही सही है, लेकिन इस केस की जांच मैं खुद करूंगा। और ये भाई जो बंदा रहता है ये भाई जिनू के बारे में सोच रहा होता है कि पक्का फैंटम को कुछ तो शक है इस पर, लेकिन सच में क्या ये आदमी कभी थकता नहीं? मैं डिटेक्टिव संग जिनू, क्या आप मुझसे थोड़ी देर बात कर सकती हैं? तो भाई जैसे कि हमको पता चला कि यहाँ पर जो जिनू है वो भाई एक पुलिस ऑफिसर मतलब डिटेक्टिव बन चुका है और इस टाइम पर हमारे जिनू की एज लगभग भाई 24-25 होगी अराउंड। तो भाई उसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो हम भाई अपार्टमेंट का सीन देखते हैं और भाई यहाँ पर एक रूम को देते हैं जो भाई बिल्कुल ही अंधेरा अंधेरा होता है और तभी भाई यहाँ पर कोई टेलीपोर्ट होता है और ये भाई और कोई नहीं, ये होता है हमारा जिनू। तो यहाँ पर भाई जो जिनू रहता है वो भाई इस रूम की अच्छे से जाँच करता है और हम भाई यहाँ पर देते हैं भाई बाथटब में खून लगा होता है और भाई यहाँ पर ये जो खून गिरा है इसके साथ भाई जिनू कुछ करता है और भाई मन में सोच रहा होता है कि मुझे पहले लाश की जरूरत थी लेकिन अब। और भाई इतना कहने के बाद जो जिनू रहता है वो भाई कहता है अराइज। और भाई यहाँ पर वो लड़की एक्सट्रैक्ट होने लगती है जो भाई मरी हुई होती है। तो ये भाई जो लड़की रहती है भाई हमारे जिनू से डर रही होती है, बट भाई जो जिनू रहता है वो कहता है कि डरो मत, इस समय तुम मौत और जिंदगी के सीमाओं को पार कर चुकी हो। तो क्या तुमने खुद की इच्छा से अपनी जान ली? हाँ, लेकिन ऐसा करने की क्या वजह थी? मैं तो यहाँ पर ये जो भाई लड़की रहती है वो भाई अपनी जान लेने का कारण बताती है अपने जिनों को, लेकिन वो भाई हमें नहीं बताया जाता। तो उसके बाद भाई सीन शिफ्ट होता है तो यहाँ पर भाई एक बंदे को देखते हैं जो भाई बर्तन वर्तन धो रहा होता है और भाई कहता है कि इस समय यह कौन हो सकता है। और हम भाई यहाँ पर जिनों को देखते हैं जो भाई कैमरे में अपनी आईडी दिखाते हुए कह रहा होता है कि मैं इन्वेस्टिगेटर संग जिनू हूँ सेंट्रल पुलिस स्टेशन से, मुझे आपकी बेटी के बारे में कुछ पूछना था, तो क्या आप थोड़ा सा समय हमारे साथ बिता सकते हैं? और भाई ये बंदा होता है उस लड़की का पापा। तो ये बंदा भाई दरवाजा खोलते हुए जिनू को कहता है कि क्या आपकी इन्वेस्टिगेशन से आपको कुछ पता चला कि मेरी बेटी की मौत कैसे हुई? अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता चला, लेकिन मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? बिल्कुल, अगर मैं अपनी बेटी की मौत के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए आपकी मदद कर सकता हूँ तो मैं करूँगा। तो भाई उसके बाद भाई हम कैफे का सीन देखते हैं तो यहाँ पर जिनू को देखते हैं जो भाई कहता है कि मिस सियोजिन किस तरह की स्टूडेंट थी? क्या इत्तेफाक से आपको ऐसे आदमी के ऊपर शक है जो आपकी बेटी के ऊपर बुरी नजर थी? नहीं नहीं, वो ऐसी लड़की नहीं थी। मेरी बच्ची बहुत ही ज्यादा दयालु और बहुत ही ज्यादा पवित्र हृदय वाली थी। डिटेक्टिव, मुझे इस तरह इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी बेटी मुझे छोड़कर इस तरह चली गई। हाँ, आप अपनी बेटी को बहुत ज्यादा प्यार करते होंगे। बिल्कुल, जहाँ तक कि आपको पता होगा कि मेरी सियोजिन मेरी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है, इसीलिए मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसे दुलारता भी था जैसे कि वो मेरी खुद की बच्ची हो। शायद मैं उससे भी ज्यादा उससे प्यार करता था। काश उसने मुझसे सब कुछ बता दिया होता। और भाई सियोजिन का पिता भाई इतनी बातें कह रहा होता अपनी बेटी के बारे में रोते हुए, तभी भाई हमारा जो जिनू रहता है वो भाई अपना फोन खोलता है और कहता है कि जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और आपकी बेटी की चीजों की छानबीन कर रहे थे तो हमें एक फाइल मिली, पहले आप इसे सुनिए। और पता नहीं भाई क्या ही सुनाई देता है, ये हमें नहीं सुनाई जाता। और भाई ये जो सबूत होता है ये भाई कुछ ज्यादा खतरनाक होता है और भाई इसकी दरिंदगी इतनी खतरनाक लेवल पर पहुंच चुकी होती है कि क्या ही बताऊं भाई। मतलब कि भाई इस सौतेले पिता ने भाई इस लड़की को बहुत ज्यादा ही तंग किया होता है और भाई इस लड़की ने अपने सौतेले पिता की भाई दरिंदगी नहीं सह पाई और वो भाई घर से भाग गई। लेकिन भाई फिर भी उसने भाई अंत में मौत को ही चुना। तुम मुझे ये क्यों सुना रहे हो? अगर आपका मकसद था मुझे गिरफ्तार करना तो आप अकेले ही क्यों आए? आप अपने साथ कुछ ऑफिसर्स भी ला सकते थे और मुझे हथकड़ी पहनाकर यहाँ से ले जा सकते थे। तो भाई यहाँ पर जो जिनू रहता है वो कहता है कि
तेरे पास यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि तू अपने सभी गलत कामों को एक्सेप्ट कर और फिर पुलिस स्टेशन में जाकर अपने जुर्म को कबूल कर। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, या तू अपने जुर्म को कबूल करने के बजाय तू उसकी कीमत चुकाएगा। तो भाई अब इस बंदे की हरामीपना हम देखेंगे। जो भाई कहता है हमारे जिनू से कि तो तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो यहाँ पर भाई जो जिनू रहता है वो भाई स्माइल करने लगता है, फिर भाई शांत एकदम। तो भाई यहाँ पर जो जिनू रहता है वो कहता है कि इतना काफी नहीं है, मेरी बात तू ध्यान से सुन। दरअसल अभी तू जिस जगह पर बैठा है वह हमारी दुनिया से बहुत ज्यादा ही अलग जगह है। यह एक अलग ही दुनिया है जो हमारी दुनिया की तरह बिल्कुल सेम लगती है। ऐसा मैंने कुछ ही देरों के लिए खुद ही बनाया है। यह मरे हुए लोगों की वह जगह है जो अपने किंग की परमिशन के बिना यहाँ नहीं रह सकता। द वर्ल्ड ऑफ रिपोज। अब से तुझे इसी जेल में रखा जाएगा। सॉरी इन्वेस्टिगेटर, लेकिन तुम्हारा इससे क्या मतलब है? इसके बारे में तू अच्छे से सोच ले। क्या तुझे याद है कि तू यहाँ पर कैसे पहुँचा? और भाई यहाँ पर सच में इन दोनों के अलावा यहाँ पर इस कैफे में कोई नहीं होता। और ये भाई जो बंदा रहता है भाई सोचने लगता है कि ऐसे मैं यहाँ पर कैसे आया। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मैं इस कैफे के अंदर बहुत ज्यादा रोशनी के साथ एंटर करा था। यहाँ पर मेरे अलावा कोई और क्यों नहीं है सिवाय इस डिटेक्टिव के। और भाई इस बंदे की बिल्कुल फट चुकी होती है और भाई चिल्लाकर हमारे जिनों से कह रहा होता है कि आखिर में तुम कौन हो? क्या ये मेरा सपना है? क्या सच में ये सपना है? और भाई इतना कहने के बाद ये बंदा भाई भागने लगता है। तभी भाई इसके ऊपर कुछ शैडोज अटैक कर देती हैं और भाई इसके जगह जगह से भाई इसको भोंक दिया गया होता है। और भाई ये सब जिनों के सामने ही हो रहा होता है। और भाई यहाँ पर इस बंदे की खून की छींटें हमारे जिनों के ऊपर आ रही होती हैं। बट भाई जो जिनों रहता है इस टाइम पर भाई अपनी आंखें बंद रखता है। और भाई उसी लड़की की आत्मा जो रहती है वो भाई हमारे जिनों से कहती है कि थैंक यू मोनार्क। और भाई इसका मतलब साफ है कि भाई इसी लड़की ने अपने सौतेले बाप का निपटारा कर दिया है। तो क्या तुम कुछ और कहना चाहती हो? अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं आपसे एक मदद मांग सकती हूँ। तो उसके बाद भाई यहाँ का सीन शिफ्ट होता है। तो भाई हम यहाँ पर पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं। तो भाई हम यहाँ पर देखते हैं एक गिफ्ट जो भाई किसी को दे रहा होता है। और भाई ये लड़की वही होती है जो भाई पुलिस स्टेशन में पहले रिपोर्ट करने के लिए आई होती है। तो ये भाई जो लड़की रहती है वो कहती है कि क्या सियोजिन ने इसे तैयार किया है? उस लेटर में लिखा नाम तुम्हारे दोस्त का ही तो था। शायद मुझे लगता है कि सियोजिन चाहती है कि ये गिफ्ट उसके सही मालिक को मिल जाए। इस परिस्थिति के अनुसार हत्या की संभावना बहुत कम है। इन्वेस्टिगेशन जल्दी समाप्त हो जाएगी। क्या सच में इसकी कोई संभावना नहीं है कि यहाँ कुछ और हो? 1% भी चांस नहीं है? फिर सियोजिन। तो उसके बाद ये जो लड़की रहती है वो भाई गिफ्ट को खोलने लगती है और भाई इसके हाथों हाथ कांप रहे होते हैं और भाई ये रो भी रही होती है। और भाई जिनू यहाँ से जाने लगता है और ये भाई हमारे जिनू को थैंक यू कहती है। और भाई जिनू यहाँ पर अपने मन में कह रहा होता है कि सियोजिन ने अपने हाथ की कलाई को 1 घंटा काटने से पहले अगर उसके सौतेले बाप का मैसेज उसके पास नहीं पहुँचा होता तो क्या वो दोनों दोस्त साथ में बर्थडे पार्टी का एंजॉय कर रहे होते। और ये होता है भाई हैप्पी बर्थडे गिफ्ट। और भाई यहीं पर ये चैप्टर होता है खत्म। तो भाई एपिलोग के चैप्टर नंबर 11 को यहीं पर करते हैं खत्म, मतलब खत्म ही हो चुका है। तो अभी भाई कुछ चैप्टर्स बाकी हैं सोलो लेवलिंग के, तो उनको कवर करने के बाद सीधा हम कवर करेंगे क्या सोलो लेवलिंग रैग्नारोक। और जब तक के लिए भाई नई वीडियोस नहीं आती है और भाई जिन्होंने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है वो भाई जाके पिछली वीडियोस देखें और भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना भूल लेना। तो बाय बाय।